बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेएसपी क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दोस्तों, दक्षिण भारत का जो प्रमुख राजवंश उसमें सर्वप्रथम आपका पहला राजवंश है पल्लव वंश। देखते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है आपका सिंह विष्णु। 575 से 600 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश की राजधानी कांची, तमिलनाडु में जो कि है कांचीपुरम वर्तमान इसका नाम है। पल्लव वंश की राजधानी आपकी कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था? तो सिंह विष्णु आपका वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, किराता अर्जुनी के लेखक जो हैं भारवी, ये इसके लेखक हैं और किसके दरबार में रहते थे? सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ये कौन है? पल्लव वंश के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए? पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो क्रमशः इनके नाम है महेंद्र वर्मन प्रथम 630 ईस्वी तक। इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक। अगला शासक हुए महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी तक। परमेश्वर वर्मन प्रथम। इसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय हुए 700 से 728 ईस्वी तक। नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का अंतिम और महत्वपूर्ण शासक कौन हुआ था? तो अपराजित वर्मन 880 ईस्वी से 903 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मति विलास प्रहसन की रचना किसने की? आंसर है महेंद्र वर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, महाबली के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ मंदिर कहा गया है, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया है, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया है, रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा द्वारा किया गया? तो आपके रथ मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। इन रथ मंदिरों में 7 रथ मंदिर हैं आपके, यानी रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। और इन्हीं रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ मंदिर जो है वो द्रौपदी रथ है, द्रौपदी रथ। रथ मंदिरों की संख्या 7 है और रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। अगला क्वेश्चन है, वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो इसका आंसर होगा नरसिंह प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसोंग कांची आया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? तो नरसिंह द्वितीय आपका उस समय शासक था। अगला क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के किस राजा ने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह आगम प्रिय यानी शस्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ये सारी उपाधियां धारण की थी। अगला प्रश्न है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर जिन्हें राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, किस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। इसी को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने सौर मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित इसके लेखक जो हुए दंडी हुए किसके दरबार में रहा करते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। अगला प्रश्न है आपका, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमाई अलवार किसके समकालीन थे?
तो नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अगला वंश आपका है चोल वंश, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजयालय चोल वंश के संस्थापक हुए। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजाय, तंजौर या तंजावुर, वर्तमान में तमिलनाडु में है। तंजावुर का वास्तुकार कौन था? आर्किटेक्ट, तो तंजौर का आर्किटेक्ट जो था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन, इसने तंजौर को डिजाइन किया था। विजयालय ने किसकी उपाधि धारण की? तो नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? विजयालय ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, चोलों का स्वतंत्र राज किसने स्थापित किया? तो आदित्य प्रथम ने चोलों का स्वतंत्र राज स्थापित किया था। और जब आदित्य प्रथम ने पल्लवों पर विजय प्राप्त की, पल्लवों को हराकर कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है आपका, चोल वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से हुए? तो क्रमशः इनके नाम है परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग। अगला प्रश्न है आपका, तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने किसको पराजित किया था? तो परांतक प्रथम को तकोल्लम के युद्ध में पराजित किया था। और इसी में परांतक प्रथम का जो बड़ा लड़का था राजा दित्य, ये मारा गया था। अगला प्रश्न है कि किस चोल शासक ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया? और पोलनरुआ, नाम थोड़े से कठिन है, पोलनरुआ को इसकी राजधानी बनाया था। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका को जीता था। अगला प्रश्न है आपका, राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का, यानी शिव का उपासक था ये। अगला प्रश्न है आपका, तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर में राजराजेश्वर का मंदिर आपका राज प्रथम ने बनवाया था। अगला प्रश्न है आपका, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? इसका आंसर है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में जो है चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, किस शासक ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। किस शासक ने अपनी नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है आपका, किस राजा ने प्रकेश्वरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेश्वरी की उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र द्वितीय ने। अगला प्रश्न है आपका, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। अगला प्रश्न है आपका, किस शासक ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को फेंकवा दिया था? तो कुलोत्तुंग सेकंड ने। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांतों में बांटा गया था? 6 प्रांतों में बांटा गया था। इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम को कोट्टम में और कोट्टम को नाडु में एवं नाडु को कई कुर्मों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि स्थानीय स्वशासन किस प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय प्रशासन, यानी वर्तमान समय में देखा जाए पंचायती राज लोक व्यवस्था जो है वो चोल प्रशासन की ही देन है, कह सकते हैं। चोल काल में भूमि कर कितना हुआ करता था? तो उपज का 1/3 भाग 1/3 हिस्सा भूमि कर हुआ करता था। अगला प्रश्न है आपका कि चोल काल में कलजू किसे कहते थे? कलजू, तो
सोने के सिक्के को कलयुग कहा जाता था चोल काल में। अगला प्रश्न है आपका कि तमिल कवियों में जनगोदर नामक प्रसिद्ध कवि था जिसकी रचना कलिंगतुपरड़ी था। यह किसके समय में राजकवि था? तो कुलोतुंग प्रथम के समय में। अगला प्रश्न है किसे तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन को, ओट्टाकुट्टन को और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। कंबन ने ही आपके रामायण की जो अनुवाद है तमिल में किया था इरामावतारम नाम से। अगला प्रश्न है आपका किसे कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है? तो कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न आपका कहा जाता है पंप पुन एवमरन को। अगला प्रश्न है आपका पर्सी ब्राउन ने किस मंदिर के विमान को, विमान मतलब मंदिर का सबसे ऊपर का भाग विमान कहलाता है, वास्तुकला का शिरोमणि कहा? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है इसके विमान को पर्सी ब्राउन ने भारतीय मंदिर के विमान का शिरोमणि कहा था। अगला प्रश्न है आपका चोलकालीन चोल कला का सांस्कृतिक सार यानी सर्वश्रेष्ठ नमूना जो है किसको कहा था? तो नटराज की जो मूर्ति है उसी को, नटराज प्रतिमा को। अगला प्रश्न है आपका चोल काल 10वीं शताब्दी में कौन सा महत्वपूर्ण बंदरगाह था? कावेरी पट्टनम जो है चोल काल का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर मेरू लेख शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपलब्ध कराता है वह किसके शासनकाल से संबंधित है? तो परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार कौन कौन सी बनी थी? पहली राजधानी उदययूर थी, तंजौर, गंगैकोंड, अगली राजधानी चोलपुरम, उसके बाद कांची। अगला प्रश्न है आपका चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? तो धान। आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में गेहूं खेती नहीं होती है, धान की तीन खेती होती है। तो इसी वजह से चोल काल में धान जो है वह आधार हुआ करता था आपके वस्तु विनिमय का यानी आदान प्रदान का। इसके बाद हमारा अगला वंश जो है राष्ट्रकूट है। इसके संस्थापक कौन थे? दांतिदुर्ग थे। राजधानी कहाँ थी? मानकिर या मानखेत, वर्तमान में मालखेड़, सोलापुर के निकट है यानी आपके महाराष्ट्र। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए थे? तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है आपका किस शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया एवं प्रतिहार नरेश वत्सराज पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था? ध्रुव ने। किस शासक को धारावर्ष भी कहा जाता है? तो ध्रुव को आपका धारावर्ष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया? अमोघ वर्ष ने। अगला प्रश्न है आपका किसके समय में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था और इसने उस समय राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में अल मसूदी भारत आया था। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्य रहता था? और पोन्य ने ही आपके शांति पुराण की रचना की थी। तो कृष्ण तृतीय। शांति पुराण की रचना किसने की थी? पोन्य ने। ये कन्नड़ साहित्य के 3 रत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है आपका एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? ठीक है, इसका उत्तर है राष्ट्रकूटों के समय में। राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। राष्ट्रकूटों के समय में
ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं एलोरा के विषय में थोड़ा सा विस्तृत रूप से। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों के लिए है, बौद्ध धर्म को समर्पित है। 13 से 29 तक हिंदुओं के लिए एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है। इसकी संख्या 10 है, यानी गुफा संख्या जो है 10 है। इसमें एक चैत्य भी है, यहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं हैं, जिनमें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। जिन गुफाओं को 2 थल और 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा में, गुफा नंबर 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ किस और धर्म के उपासक थे? तो जैन धर्म के भी उपासक थे। अगला वंश है आपका कल्याणी का चालुक्य वंश। कल्याणी के 3 वंश हुए थे, एक वेंगी का हुआ था, एक वातापी का हुआ था, वेंगी, वातापी और कल्याणी। चालुक्य वंश में 3 वंश हुए थे आपके। तो कल्याणी के चालुक्य वंश, इसकी स्थापना किसने की? तैलप द्वितीय ने की थी। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी मानखेत थी, सोलापुर में। सोलापुर आपका महाराष्ट्र में है। इस वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 3rd एवं तैलप तृतीय। अगला प्रश्न है आपका, किस शासक ने मानखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कर्नाटक बनाया? सोमेश्वर प्रथम ने। अगला प्रश्न है आपका, बिल्हड़ और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य 6ठे के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है आपका, मिताक्षरा जिसे हिंदू का विधि ग्रंथ कहा जाता है या याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या है, इसकी रचना किसने की? विज्ञानेश्वर ने की थी मिताक्षरा की रचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया है। विक्रमांक देवचरित की रचना किसने की? बिल्हड़ ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। अगला टॉपिक है आपका चालुक्य वंश वातापी का। तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ है? वातापी, वर्तमान में बीजापुर के निकट। इस वंश के प्रमुख शासक कौन हुए? पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, इसी ने हर्षवर्धन को हराया था। विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य, इनमें सबसे प्रतापी राजा जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, बहुसुवर्ण एवं अग्निष्ठोम यज्ञ का समापन और जिनेंद्र की मेघुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर किसकी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर और इसी ने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न है आपका, पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद उस शासक ने वातापी कोट की उपाधि धारण की। वह शासक कौन था? वह शासक आपका था पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। इसी ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था और उसी में मारा गया था। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? जिसने रवि कीर्ति, जिसके लेखक रवि कीर्ति हैं, यह किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख, इसको किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। अगला प्रश्न है आपका, वातापी का निर्माणकर्ता किसको माना जाता है? कीर्तिवर्मन को माना जाता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है? एहोल को कहा जाता है। अगला वंश है आपका चालुक्य वंश यानी वेगी का वंश। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी क्या थी? वेंगी थी। वेंगी कहाँ है? आपके आंध्र प्रदेश में है। इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था, संस्थापक और राजधानी।
यादव वंश, इसके संस्थापक भिल्लम पंचम, राजधानी देवगिरी, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया? रामचंद्र ने किया था। अगला वंश है आपका होयसल वंश। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने होयसल वंश की स्थापना की थी। और होयसल वंश दोस्तों क्या था आपका? यादव वंश की एक शाखा थी। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, वर्तमान में हेलेविट। द्वार समुद्र हेलेविट ये आपका पुदुचेरी के अंतर्गत आजकल आता है। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे मलिक कफूर ने हराया था? तो वीर बल्लाल तृतीय, इसी को मलिक कफूर ने हराया था। अगला वंश है आपका कदम वंश। स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। और राजधानी क्या थी? वनवासी थी। इसके बाद आपका अगला वंश है गंग वंश है। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो वज्रहस्त पंचम। अगला प्रश्न है आपका गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी जो बाद में तलकाड हो गई? तो कोलाल कोलार, इसकी राजधानी क्या बनी थी? कोलाल, जो कोलार कोलार वर्तमान में आपके कर्नाटका में है। अगला आपका वंश है काकतीय वंश। काकतीय वंश, काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम थे। राजधानी अमनकोंड, हैदराबाद के पास है। अगला प्रश्न है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था जिसकी बेटी रुद्रमा देवी थी और जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्षों तक शासन किया था? तो वो थे आपके गणपति। अगला प्रश्न है गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर ली थी? वारांगल। अगला प्रश्न है इस राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्रताप रुद्र था। ये रहा दोस्तों क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। ये दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश थे। लगभग 100 प्रश्न हैं दक्षिण भारत के राजवंश। उम्मीद है दोस्तों क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को HSP क्लासेज। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।